हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। लास्ट वीडियो में हमने एग्जीक्यूट करा था आपका पहला प्रोग्राम जो था हेलो वर्ल्ड। उस बेसिक प्रोग्राम के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जानी थी कोड के पीछे की पूरी प्रोसेस। हमने जाना था उस प्रोग्राम में हर एक इंडिविजुअल लाइन के पीछे कॉन्सेप्ट। सो मेक श्योर टू चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियो। आज हम बात करेंगे टोकन्स के बारे में, जो कि किसी भी प्रोग्राम में सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। हे कोडर्स, तब हम शिफ्ट हो चुके हैं पैनल कॉपी पे। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही बेसिक प्रोग्राम है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। इस प्रोग्राम में बहुत सारी जगह पर टोकन्स का यूज़ हुआ था जो शायद आपको अभी ना पता हो, पर इस वीडियो के बाद हम आपको बता देंगे कि टोकन्स कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। टोकन्स बेसिकली हमारे किसी प्रोग्राम के सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि टोकन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो अब हम बात करते हैं टोकन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ आवर प्रोग्राम। ये हमारे किसी प्रोग्राम में इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं जो हमारे किसी प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिकली 5 पार्ट में सब डिवाइडेड होते हैं। पहला तो पार्ट है इसका कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा कांस्टेंट, चौथा सेपरेटर, पांचवा ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड की। तो चलिए बात करते हैं कीवर्ड होते क्या। ये कीवर्ड और ये है कीवर्ड की डेफिनेशन। आप इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसे मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कीवर्ड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। देखो, कीवर्ड जब आपको कभी भी C++ में कीवर्ड का नाम सुनने मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये एक टाइप का रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व किसने करा, इसे C++ ने किया। अब C++ आप बोलेंगे C++ क्या है? C++ एक लैंग्वेज है, इसे C++ नहीं C++ के मेकर्स ने रिजर्व करा है। तो देखो, C++ एक लैंग्वेज है, ठीक है। C++ के जो मेकर्स थे वही चाहते थे C++ में कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो कहीं और यूज़ ना किया जा सके, पर जब उन वर्ड्स का यूज़ हो तो वो वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकें। तो C++ के कुछ रिजर्व वर्ड बनाए गए जिन्हें हम कीवर्ड कहते हैं। तो अब इन कीवर्ड्स के टाइप देख लेते हैं हम। कीवर्ड्स के टाइप देखो, सबसे पहले तो आता है इंट। इंट आपको बेसिकली हर प्रोग्राम में ही मिल जाएगा। उसके बाद फ्लोट। बेसिकली ये सारे कीवर्ड है जो मेन कीवर्ड है, इसकी पूरी लिस्ट होती है, वो आप हम प्रोवाइड करवा देंगे। अभी आप कुछ मेन कीवर्ड्स देख लीजिए। फिर ये हो गया डबल, फिर कैर, फिर इफ, एल्स। देखो, इंट क्या करता है? इंट करता है इंटीजर की वैल्यू को स्टोर। जब भी आप कभी इंटीजर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू को इंट स्टोर करेगा, ठीक है। फिर फ्लोट क्या करता है? फ्लोट करता है डेसिमल वाली वैल्यू को स्टोर करता है, डेसिमल या फिर पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। डबल, डबल क्या करता है? एक टाइप का फ्लोट ही है, पर इसे कुछ ज़्यादा स्टोरेज की एडवांटेज होती है, ठीक है। तो ये भी डेसिमल वाली वैल्यू ही स्टोर करता है। अब कैरेक्टर क्या स्टोर करता है? कैरेक्टर स्टोर करता है अल्फ़ाबेट को, अल्फ़ाबेट, जैसे कि ABC, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, सॉरी अल्फ़ाबेट होते हैं ना उन्हें। तो इफ़ क्या करता है? इफ़ और एल्स। इफ़ और एल्स जब आपके प्रोग्राम में जब कभी भी कंडीशंस यूज़ होंगी तो आपकी इफ़ और एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं। तो बेसिकली मेन टाइप के कीवर्ड हमने आपको बता दिए हैं, इसकी चार्ट शीट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब हम समझते हैं आगे, जो कि है हमारे आइडेंटिफायर। तो चलिए चलते हैं आइडेंटिफायर्स की ओर। आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं? आइडेंटिफायर्स मतलब नेम। आइडेंटिफायर रेफर टू द नेम्स ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लासेस etc विच इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। तो सबसे पहले तो देखो, आइडेंटिफायर मतलब होता है नेम्स। इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है आइडेंटिफायर्स मतलब नेम। आपको किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है तो उसका बेसिकली एक नेम होना चाहिए। जैसे आप किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसका कोई नाम दे दे। आपने इसे ए दे दिया नाम, तो बेसिकली A5 के लिए आइडेंटिफायर हुआ। आपने कोई क्लास बनाई, क्लास का कोई नाम दिया, डेमो हम नाम देते हैं। तो इस क्लास को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? इस क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है डेमो। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर हुआ डेमो। अब अगर आप कोई फंक्शन बनाए इंट टाइप का, अगर आप कोई फंक्शन बनाए स्टार्ट नाम का, तो इसे आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? इसका नाम क्या है? स्टार्ट। तो स्टार्ट क्या हुआ? आइडेंटिफायर। तो बेसिकली आइडेंटिफायर नाम होते हैं
जिससे किसी भी एरे, फंक्शन या वेरिएबल की पहचान हो सके या उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। तो आइडेंटिफायर बनाने के कुछ बेसिक रूल होते हैं, उसको हम आपको बताते हैं। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। देखो, इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि जो कीवर्ड्स हैं वो आइडेंटिफायर नहीं होते। तो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड तो रिजर्व वर्ड होते हैं और आइडेंटिफायर नेम होते हैं। अगर हम किसी आइडेंटिफायर को कीवर्ड दे दें तो कीवर्ड मतलब तो उसका C++ लैंग्वेज कोई अलग ही मतलब निकाल लेगी, और ये हम नहीं चाहते। तो इसलिए आइडेंटिफायर का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे हम किसी आइडेंटिफायर को हिंट नाम नहीं दे सकते, फ्लोट नाम नहीं दे सकते, हम कैर नाम नहीं दे सकते। ये सारे कीवर्ड्स है, इसलिए हम इनका नाम नहीं दे सकते। तो अब हम समझते हैं इसका दूसरा रूल क्या कहता है। इसका दूसरा रूल कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को नाम दे रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसका नाम का स्टार्ट हमेशा किसी कैरेक्टर से ही हो। आप इसका ऐसा नाम नहीं देंगे कि इससे पहले नंबर आ जाए 1 और डेमो, तो ये आपकी बैड प्रैक्टिस होगी। ये बिल्कुल गलत है, आपको एरर थ्रो होगी और ये सही है। तो अब आपको और नाम में बना के बता दूँ किस टाइप से सकते हैं। आप स्टार्ट नाम बनाएं तो स्टार्ट के बाद आप नंबर लगा सकते हैं, पर इसके पहले नंबर नहीं लगा सकते। आपका नेम स्टार्ट अंडरस्कोर स्टार्ट से हो सकता है, पर आपका नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अब चलते हैं इसके थर्ड रूल पर। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे इससे है कि जब भी आप कोई नाम लिखते हैं, जैसे आपने स्टार्ट नाम दिया या स्मॉल एस स्टार्ट नाम दिया, तो ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे कैपिटल एस है, यहाँ पे स्मॉल एस है। आपके ये दोनों अलग अलग नाम हो गए। अगर आप दोनों सेम देना चाहें तो आपको दोनों एस स्टार्ट बनाने पड़ेंगे, दोनों एस कैपिटल बनाने पड़ेंगे, जिससे कि ये सेम हो जाएंगे। तो आप ऐसे ये सेम कहलाएंगे। पर अगर आप एस छोटा बना दें और एस बड़ा बना दें तो ये बिल्कुल अलग अलग नाम है, इसलिए इसे केस सेंसिटिव कहा जा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं इसका फोर्थ रूल क्या कहता है। फोर्थ रूल ये कहता है कि आपका आइडेंटिफायर का नाम किसी भी सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा था, वैसे ही सिंबल से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे हैशटैग का उपयोग नहीं कर सकते, आप किसी भी @ का उपयोग नहीं कर सकते। तो बेसिकली फोर्थ रूल यही था कि आपका सिर्फ जो नेम है आइडेंटिफायर का वो सिर्फ अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो। तो अब हम चलते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल क्या कहता है देखते हैं। नो स्पेस अलाउड बिटवीन द कैरेक्टर। जब भी आप कोई आइडेंटिफायर को नाम दें तो आप ये ज़रूर कंसिडर करिएगा कि उसके नाम के बीच में बिल्कुल स्पेस ना हो। तो जैसे हम अगर आप अपने आइडेंटिफायर को नाम देते हैं ड्रॉप कोड, तो आप ये देखेंगे इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो ये एक नाम बन सकता है या आइडेंटिफायर बन सकता है। पर आप ड्रॉप कोड के बीच में स्पेस देते हैं, ड्रॉप स्पेस कोड, तो ये बिल्कुल आपकी बैड प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये गलत है और ये सही है। तो ये बेसिक 5 रूल्स हैं आइडेंटिफायर को बनाने के। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टोकन की ओर, जो कि है कांस्टेंट। होते क्या है देखो, कांस्टेंट रिफर्स टू फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये क्या कह रहा है अब हम इसे समझते हैं। अब हम देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। आप जानते ही हैं पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है 3.14। आप हमेशा चाहेंगे पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहे, ये कभी चेंज ना हो। आप जब भी वेरिएबल देते हैं a=5 आपने दिया, तो ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज हो सकते हैं। अगर आपने इंट a=5 दिया और आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये अभी तो प्रिंट हो जाएगा। पर अगर आपने a=5 दिया और दूसरी स्टेटमेंट a++ कर दी, तो सी आउट में आपका जो प्रिंट हो गया आएगा वो a=6 होगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू बढ़ गई है। वैसे ही अगर आप p को भी लिखें और p++ करते हैं तो p की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा वेरिएबल। और जब भी आप p=3.14 जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके पहले आप लगाते CONST कॉन्स्ट, मतलब इसका मतलब होता है कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट से मतलब आपकी इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। आप अगर इसे p++ करना चाहें तो आपको ये एरर थ्रो करेगा। और आप जब भी सी आउट पाई की वैल्यू निकालना चाहेंगे
ये आपको हमेशा 3.14 ही मिलेगी। पाई इज इक्वल टू 3.14। तो बेसिकली यही था कांस्टेंट का खेल। आपको किसी भी चीज़ को कांस्टेंट करना है तो उसके नाम के पहले आपको हमेशा CONST लगाना होगा, जिससे उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टोकन की ओर। सेपरेटर आर दोज एलिमेंट विच सेपरेट वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो देखो हम इंग्लिश में बेसिकली सेंटेंस लिखते हैं, राम श्याम आर फ्रेंड्स। यहाँ पर राम और श्याम को सेपरेट कौन कर रहा है? ये कॉमा। तो कॉमा क्या हुआ? एक सेपरेटर। इसके एग्जांपल में कॉमा। ठीक है, अब देखो अगर हम कोई मैथ्स में कोई एक्सप्रेशन लिखें, जैसे 3 × 2 + 4 × 5 = 26। तो और इसमें और एक चीज़ लगा दें, यहाँ पे ये लगा दें 2+, तो ये हो जाएगी हमारी 28। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे जो डिजिट्स है उनको सेपरेट कौन कर रहा है? सबसे पहले 3 से 2 को सेपरेट कौन कर रहा है? ये। ठीक है, ये जो हमारे ब्रेसेस हैं ये 3 से 2 को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2+ से इस पूरी एक्सप्रेशन को कौन सेपरेट कर रहे हैं? ये वाला, ये इधर वाला। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? सेपरेटर्स क्या हैं? ये भी एक सेपरेटर हो गए, ये भी सेपरेटर हो गए, ये भी सेपरेटर हो गए। इसी टाइप के बहुत 3-4 सेपरेटर्स और होते हैं, जैसे कि हमारे सिंगल कोटेड हो गए, डबल कोटेड हो गए, etc। ठीक है, तो बेसिकली सेपरेटर्स क्या है? कॉमा, ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, हमारे सिंगल कोटेड, डबल कोटेड, etc। These are the separators. So separators are these, and you can note down. Thank you for joining us in part 1 of tokens. In part 2, we will dive even deeper into this topic. Don't forget to hit that like button and subscribe for more of our learning content. And as always, if you have any questions and thoughts, feel free to drop into the comment section. Until next time, keep learning and exploring.